ज़माने जाहिलियत में एक शख्स गुजरा है, आमिर बिन अल-ज़रीब। लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर के, अपने मुकद्दमात लेकर के आ जाते फैसलों के लिए। ये जहां बड़ा ज़हीन था, वहीं ये मुनसिफ मिजाज भी था। एक मौके पर इसके पास एक आदमी लाया गया, चंद लोग लेकर के आए कि ये हमारा वारिस है, हम जिंदगी में इसे अपनी वरासत देना चाहते हैं। जिंदगी में आदमी वरासत तकसीम करे इस्लामी एतबार से, तो उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, तो वो वहां देख ली जाए। तो खैर, उन्होंने अपने एतबार से कह दिया कि हम जिंदगी में इसे अपनी वरासत देना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने मसला ये है कि इस आदमी को खालिक़े कायनात ने दोनों शर्मगाहें दी हैं, ये मुज़क्कर भी लगता है और मुअन्नस भी। तो इसलिए हम फैसला नहीं कर पा रहे इसे हम कौन सी वरासत दे दें। तो अब आपके पास आ गए फैसला करने के लिए, आप हमें सही फैसला दे दें। इसने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए। यहां तक एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ते बाद वो आ गए तो इसने फिर एक हफ्ता मांगा, फिर वो आ गए, फिर हफ्ता मांगा। इसी तरह से 40 दिन तक चलता गया। वो आते जाते, हफ्ते बाद खा पी के निकल जाते और ये एक हफ्ता और मांगता जाता। अब जो 40वां दिन है, 40वें दिन में इनकी जो बांदी है उसका नाम सुखैला है, वो बकरियां चराया करती थी। उसने अपने आका को इस हाल में देख करके फौरन कह दिया कि आका आप कर क्या रहे हैं? आपके ये जो मेहमान आते हैं ये तो आपकी अक्सर बकरियां खा चुके हैं, मेजबानी में आप बड़े मेजबान भी हो, तो आपके पास बहुत कम ही तो बची हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं देते इन्हें? उस पर उसने कह दिया आप अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करो। तो लेकिन बांदी है तो उसने फौरन कह दिया नहीं जी, मुझे तो दखल अंदाजी करनी है, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती, मैं आपको सैड नहीं देख सकती, तो आप बताइए हैं क्या? तो कभी कभी छोटों से भी पूछ लेना चाहिए। छोटों की बात हमेशा गलत हो ये कोई जरूरी नहीं, छोटा भी कभी बड़ी बात कह जाता है। तो आका ने फौरन कह दिया चलो ठीक है बता दो, मैं आपको बताता हूँ ये मामला है, अब बताओ क्या है। उस पर बांदी ने फौरन कह दिया इत्तबिल क़ज़ा अल मबाल, कि इसमें कौन सा मसला है, आप पेशाब की जगह से फैसला तो करें। यही मामला हमारे यहाँ भी बहुत सारे फुक़हा कि खुनसाए मुश्किल जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप कह दीजिए थर्ड जेंडर, तो इसमें फैसला क्या करें, ये मर्द है या मुअन्नस है। तो बहुत सारे फुक़हा ने इसी से फैसला कर लिया कि आप ये देखें ये पेशाब किस जगह से करता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पेशाब की अगर ये दोनों जगहों से करता है तो अक्सरियत को देखें। तो खैर अभी मुझे वो मसला छेड़ना नहीं है, मुझे एक दूसरी बात बतानी है। तो खैर इसने ये कह दिया कि आप देख लीजिए पेशाब कहाँ से करता है, अगर ये मर्द वाली शर्मगाह से करता है तो मर्द मान लीजिए, औरत वाली शर्मगाह से करता है तो औरत मान लीजिए। तो इसने फौरन कह दिया आपने तो मेरा मसला हल कर दिया, लाओ उसको भी देख लेते हैं और उन्हें भी बुलाओ। यहाँ पे इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा एक मसला लिखते हैं, या मसला कह दीजिए, एक बात उन्होंने कह दी। ये वाक़या अल बिदाया व निहाया में मौजूद है। तो उन्होंने कह दिया कि इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये आदमी जो आमिर बिन अल-ज़रीब है ये मुशरिक है, न इससे जन्नत की उम्मीद है, न जहन्नम का कोई खौफ है, न ये किसी खुदा को पूजता है, लेकिन उसके बावजूद एक मसले का जवाब देने में, फतवा देने में, किसी के दरमियान फैसला करने में इतना वक्त इसने ले लिया, फौरन जवाब नहीं दिया। तो फिर उन लोगों के लिए जो फतवे में जल्दबाजी करते हैं, लोगों के दरमियान फैसला करने में थोड़ी भी देर नहीं लगा देते, एक तरफ फैसला आया और दूसरी तरफ से उन्होंने जवाब दे दिया, तो ये जो जल्दबाजी करते हैं, हालांकि वो लोग जन्नत की उम्मीद भी रखते हैं, जहन्नम का तस्वुर भी रखते हैं, रब की इबादत भी कर रहे होते हैं, तो फिर उन्हें कितना गौर कर लेना चाहिए किसी मसले का जवाब देने में, किसी मामले में फतवा देने में कितना गौर कर लेना चाहिए कि अगर एक मुशरिक किसी मामले में, हालांकि उनके एतबार से वो दुनियावी मामला था, उस पर भी उसने 40 दिन लगाए कि कहीं मेरी मुनसिफ मिजाजी पर और मेरी जहानत पर और मेरी अच्छाई पर कोई आंच ना आ जाए, इस एतबार से या रब के यहाँ कोई पकड़ ना हो। हालांकि रब का तस्वुर उनके यहाँ नहीं, लेकिन जितना भी तस्वुर होगा कि कहीं मेरी पकड़ ना हो, लोग मुझे मायूब ना समझे, तो एक मसले का जवाब देने में इतना वक्त उन्होंने लगा लिया। इसके साथ एक और नुक्ता भी याद रखें, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, 40 दिन पर ही यह मामला उनका हल हो गया। इसी बिना पे वो जो चिल्ले कराए जाते हैं रियाजत व मुजाहदत में सूफिया के यहाँ भी, उसकी भी खास वजह हो सकती है। इसी तरह तबलीगी जमात में जो 40 दिन लगाए जाते हैं उसकी भी खास वजह हो सकती है। बल्कि जो 40 का अदद है, इंशाल्लाह उस पर मैं मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा। 40 का अदद अपने अंदर एक खास अहमियत रखता है।